स्टूडेंट, हमारा ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल चल रहा था जिसे हम सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में कुछ स्टूडेंट जानना चाहते थे, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो अपलोड कर रही मैं। तो हमारा ये आधा हो चुका था। आधे में हमने इसके बारे में देखा था कि इसका जो इसकी रचना किसने की थी। तो एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। जिन्होंने हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो उनकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सेकंड वीडियो है हमारा। तो थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं पिछला, उसके बाद आगे का हम देखते हैं। तो इसकी जो प्रतिमान, इसे हम हिंदी में प्रतिमान बोलते हैं, सब जानते ही होंगे। इस प्रतिमान की रचना जॉन डीवी किलपैट्रिक ने की थी। और इस प्रतिमान में प्रधानता किसको दी गई है, तो वो समाजीकरण को प्रधानता दी गई है। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल एक सहकारी शिक्षा मॉडल है जिसे 1970 के दशक में श्लोमो शरण और ये शरण द्वारा विकसित किया गया था। ये हमने बताया था पहले भी, जो जॉन डीवी की शिक्षा दर्शन पर आधारित है। और इस प्रतिमान में 6 चरण शामिल हैं, ठीक है। और 6 चरण कौन कौन से थे? तो पहला था समस्या का चयन करना, दूसरा था छात्रों की रुचियों और क्षमताओं के आधार पर विषम समय बनाना, थर्ड था प्रत्येक समूह के भीतर उप विषयों और कार्यों की योजना बनाना और उन्हें विभाजित करना, फोर्थ विभिन्न स्रोतों और विधियों का उपयोग करके जांच करना, फिफ्थ कक्षा में निष्कर्ष तैयार करना और प्रस्तुत करना, सिक्स हमारा था प्रक्रिया और उत्पाद का मूल्यांकन करना। ये हमारा हमने देख लिया था। उसके बाद मैंने आपको इसके जो ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल, इसे हम शॉर्ट में जीआई मॉडल के नाम से भी जानते हैं, तो इसके मैंने आपको लाभ, इसके लाभ मैंने बता दिए थे आपको। आप लोग पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। और हमारा जो थर्ड हमारा टॉपिक था इसी के अंदर, जो जीआई मॉडल की चुनौतियां या कठिनाइयां क्या हैं। तो इस प्रतिमान में या इस मॉडल में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये भी हमने देख लिया था। अब हम देखेंगे कि ये है क्या, किस तरह से ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल का लक्ष्य मतलब क्या है और ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से इसका यूज़ है। तो आज ये इसका सेकंड पार्ट है, पिछला आप लोग जाके देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं, इसे देख लेते हैं। जिन्हें नोट्स चाहिए तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को बार बार देख सकते हैं। जो भी है नोट भी कर सकते हैं। तो देखते हैं। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल का लक्ष्य पारस्परिक कौशल और शैक्षिक जांच पर ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल का लक्ष्य पारस्परिक कौशल और शैक्षिक जांच कौशल पर संयुक्त जोड़ के माध्यम से लोकतांत्रिक सामाजिक प्रक्रियाओं में भागीदारी के लिए कौशल के विकास के लिए बनाया गया है। तो इसका जो लक्ष्य है, किसका, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल का लक्ष्य क्या है? ये पारस्परिक कौशल मतलब कि किसी भी उसमें निपुणता, शैक्षिक जांच कौशल मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जो जांच होती है उसमें कौशल पर संयुक्त जोड़ के माध्यम से लोकतांत्रिक सामाजिक प्रक्रियाओं में भागीदारी। लोकतांत्रिक सामाजिक यानी कि जो सामाजिक प्रक्रियाएं, मतलब जो सबके साथ मिलकर प्रक्रियाएं होती हैं, सामाजिक प्रक्रियाएं, उनमें भागीदारी के लिए कौशल के विकास के लिए बनाया गया है, ठीक है। इसका उद्देश्य देख लेते हैं। इस प्रतिमान का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक क्षमताओं का विकास करना है, जिससे बालक प्रजातांत्रिक जीवन में समायोजन कर सके। कुछ बच्चे होते हैं अंतर्मुखी होते हैं, तो ये उन्हीं बच्चों के लिए है कि जिससे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक जो प्रक्रियाएं हैं, जो गतिविधियां हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले सके, है ना। आगे इसकी संरचना के बारे में देख लेते हैं। ये तो हमारा उद्देश्य है किसका, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल का, जिसे हम सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान के नाम से जानते हैं। और शॉर्ट नेम इसका मैंने आपको बताया है जीआई मॉडल, ठीक है। अब इसकी संरचना देख लेते हैं। ये ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल के जो चरण हैं उसके बारे में हम देख रहे हैं। पहला उद्देश्य, दूसरा संरचना। जैसा कि आप जानते हैं प्रतिमान में सबसे पहले उद्देश्य ध्यान रखा जाता है कि किस उद्देश्य से किसी मॉडल का हम निर्माण कर रहे हैं और हम उसमें अपने उद्देश्य में सफल हो रहे हैं यानी, है ना।
उसके बाद उद्देश्य हमारा निर्धारित हो गया कि हमें इस उद्देश्य से इस प्रतिमान का निर्माण करना है। उसके बाद हम संरचना बनाएंगे कि किस तरह से हम मॉडल का निर्माण करें जिससे हम उद्देश्य में सफलता मिल सके। तो संरचना, छात्र के समक्ष समस्या प्रस्तुत की जाती है। समस्या शाब्दिक रूप में नहीं अपितु वास्तविक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे छात्र को अनुभव प्रदान किया जा सके। यहाँ समझ आ गया होगा कि छात्र को शाब्दिक यानी कि लिख कर नहीं, उसे वास्तविक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे छात्र को अनुभव प्रदान किया जाए। समस्या छात्रों को शिक्षक द्वारा दी जाती है। समस्या के प्रतिपादन के बाद वे उसके समाधान के लिए प्रयास करते हैं। शिक्षक छात्रों को समस्या देते हैं, उसके बाद छात्रों से कहा जाता है कि आप इस समस्या का निदान करें। वे स्वयं क्रियाओं की व्यवस्था करते हैं। अंत में समूह के समाधान का मूल्यांकन करता है कि उद्देश्य की प्राप्ति हो सकी अथवा नहीं। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी मॉडल का निर्माण करते समय हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि सबसे पहले उद्देश्य होता है कि किस उद्देश्य से हम इस प्रतिमान का निर्माण कर रहे हैं। उसके बाद समस्या दी जाती है, उसके बाद समाधान खोजा जाता है। उसके बाद ये मूल्यांकन किया जाता है कि हम अपने उद्देश्य में सफल हुए या नहीं। अगर नहीं तो दोबारा से उसी चक्र को दोहराया जाता है। सामाजिक प्रणाली, सामाजिक व्यवस्था प्रजातांत्रिक होती है। शिक्षक छात्र दोनों ही क्रियाशील रहते हैं। छात्र को सीखने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। देखिए, इसका जो सामाजिक प्रणाली है, सामाजिक व्यवस्था प्रजातांत्रिक होती है, मतलब इसमें जो भी है अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए छात्र स्वतंत्र होते हैं। और बहुत से मॉडल ऐसे हैं जिसमें शिक्षक क्रियाशील रहता है और किसी में कोई ऐसे मॉडल हैं जिसमें छात्र। लेकिन ये जो मॉडल है ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल, इसमें छात्र और शिक्षक दोनों ही क्रियाशील होते हैं और छात्रों को सीखने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। मतलब उन्हें पूरी आज़ादी दी जाती है कि आप किस तरह से किसी भी प्रतिक्रिया को कर रहे हैं। ठीक है। शिक्षक छात्रों की समस्या के समाधान के लिए अभिप्रेरणा देता है। शिक्षक तथा छात्र का स्तर समान होता है, परंतु उनके कार्य अलग अलग होते हैं। शिक्षक निर्देशक तथा परामर्शदाता का कार्य करता है। शिक्षक को छात्रों की क्रियाओं के संबंध में सतर्क रहना पड़ता है। यहाँ पर जो प्रतिमान के बारे में बताया गया है, तो इस प्रतिमान में शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में होता है और पूरा शिक्षक अच्छी तरह निर्देश देता है, गाइडेंस देता है और छात्रों को क्रियाओं के संबंध में सतर्क रहना पड़ता है कि किस तरह से क्या क्रियाएं करनी हैं। यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। मूल्यांकन प्रणाली। मूल्यांकन में छात्रों तथा उद्देश्यों की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है। वास्तव में छात्रों की समस्या के समाधान की सार्थकता प्रतिमान की सफलता प्रमुख मानदंड होती है। छात्रों की समस्याओं के संबंध में कितनी सूचनाएं ज्ञात हैं, इसके आधार पर ही मूल्यांकन किया जाता है। देखिए, ये जो मूल्यांकन प्रणाली, ये मैंने आपको बताया 4 जो चरण हैं, ये जो ग्रुप इन्वेस्टिगेशन के सभी मॉडल में होते हैं। आपने पढ़े होंगे इतने सारे मॉडल, तो उसमें सभी होते हैं। पहला उद्देश्य होता है, दूसरा संरचना होता है, तीसरा सामाजिक प्रणाली और 4th हमारा होता है मूल्यांकन प्रणाली। तो ये जो है इसमें दिया गया है कि मूल्यांकन में छात्रों तथा उद्देश्यों की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है। जब मूल्यांकन लास्ट में जो आता है कि किस तरह से इस प्रतिमान का यूज़ हुआ है और कौन सी समस्याएं दी गई थी छात्रों को, किस तरह से छात्रों ने उन पर सफलता अर्जित की, तो ये सब मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। और उसमें मूल्यांकन में छात्रों तथा उद्देश्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। वास्तव में छात्रों की समस्याओं के समाधान की सार्थकता प्रतिमान की सफलता का प्रमुख मानदंड होती है। मतलब किस तरह से समस्या का समाधान छात्रों को मिला या नहीं, तो ये इस सफलता जो ये प्रतिमान है, जो ये मॉडल है, ये इसकी सफलता का प्रमुख मानदंड होता है। मतलब कि ये प्रतिमान एक तरह से सफल हो गया अगर समस्या का समाधान प्राप्त कर लिया छात्रों ने।
तो ये प्रतिमान का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो गया। ठीक है। छात्रों की समस्याओं के संबंध में कितनी सूचनाएं ज्ञात हैं, इसके आधार पर ही मूल्यांकन किया जाता है। और जो छात्रों की समस्याएं हैं उनके संबंध में कितनी सूचनाएं ज्ञात की गई हैं, उसी के आधार पर पूरा मूल्यांकन किया जाता है। तो ये हमारा प्रतिमान अभी इतना ही हम देखेंगे, फिर हम अभी देखते हैं क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। आप लोग इसे देखिए और अच्छे से याद करिए। बाकी जो भी आपको पूछना हो आप पूछ सकते हैं।